आज ये माहौल है कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भाजपा की हार हुई थी और उसका चर्चा पूरे गुजरात पूरे हिंदुस्तान में था। आज आप देख लो कि आजादी के बाद पहली मर्तबा इस कालूपुर खाड़िया का हिंदू और मुस्लिम सब साथ में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे और गुजरात के अखबारों की हेडलाइन बनेगी कि 70 साल के बाद कांग्रेस पार्टी का तिरंगा खाड़िया में ले रहा है। अभी आपने जो गुजरात कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख का वीडियो देखा वो 15 दिन पहले का है। अब जानिए पूरी कहानी। अहमदाबाद नगर निगम एएमसी चुनाव 28 अप्रैल के नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि स्थानीय राजनीति में हर वार्ड की अपनी अलग कहानी होती है। पूरे अहमदाबाद में जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी, वहीं सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर खाड़िया वार्ड से सामने आई, जहां कांग्रेस ने इतिहास रचते हुए 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। ये परिणाम सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि दशकों पुरानी राजनीतिक परंपरा के टूटने का संकेत भी है। खाड़िया, बीजेपी का गढ़ और उसका इतिहास। खाड़िया वार्ड को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। करीब 51 साल पहले यहीं पर गुजरात में बीजेपी का पहला कार्यालय स्थापित हुआ था। तब से लेकर अब तक इस वार्ड में बीजेपी का दबदबा कायम रहा। इस क्षेत्र से जुड़े सबसे प्रभावशाली नेता स्वर्गीय अशोक भट्ट थे, जिन्होंने न सिर्फ खाड़िया बल्कि पूरे गुजरात की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने यहां लगातार जीत दर्ज की और संगठन को मजबूत किया। बदलाव की शुरुआत, अंदरूनी मतभेद और स्थानीय मुद्दे। अशोक भट्ट के निधन के बाद खाड़िया में बीजेपी की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। पार्टी के अंदरूनी मतभेद सामने आने लगे और स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ने लगा। कहा जाता है कि कुछ स्थानीय नेताओं के व्यवहार और कथित तौर पर लोगों से वसूली जैसे मुद्दों ने जनता के बीच नाराजगी पैदा की। इसके अलावा खाड़िया क्षेत्र के कई पुराने निवासी अन्य वार्डों में शिफ्ट हो गए, जिससे यहां का वोट बैंक भी प्रभावित हुआ। 2026 का चुनाव, कांग्रेस की रणनीति और मजबूत पैनल। 2026 के एएमसी चुनाव में कांग्रेस ने खाड़िया वार्ड पर खास फोकस किया। पार्टी ने एक संतुलित और मजबूत उम्मीदवार पैनल उतारा। इस वार्ड में लगभग 39% मुस्लिम आबादी भी है, जिसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की। पैनल में शामिल एडवोकेट इलियास खान पठान और उम्मीदवारों ने जमीनी स्तर पर काम किया और जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। गयासुद्दीन शेख की भूमिका और भविष्यवाणी। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने चुनाव से करीब 15 दिन पहले ही ये दावा किया था कि खाड़िया में बीजेपी हारने वाली है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा था कि जिस तरह वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसी तरह खाड़िया में भी बदलाव देखने को मिलेगा। चुनाव परिणामों ने उनकी इस भविष्यवाणी को पूरी तरह सही साबित कर दिया। परिणाम का महत्व, सिर्फ जीत नहीं, एक संदेश। खाड़िया वार्ड में कांग्रेस की जीत को केवल 4 सीटों की सफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये परिणाम कई बड़े संकेत देता है। लंबे समय से स्थापित राजनीतिक गढ़ भी बदल सकते हैं। स्थानीय मुद्दे और जनता की नाराजगी बड़े बड़े समीकरणों को बदल सकती है। सही उम्मीदवार चयन और जमीनी मेहनत का असर निर्णायक होता है। बीजेपी की जीत के बावजूद चर्चा खाड़िया की। हालांकि पूरे अहमदाबाद नगर निगम में बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी और कई वार्डों में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार आम लोगों के बीच चर्चा का केंद्र खाड़िया बन गया है। पूरे शहर और गुजरात में जहां बीजेपी की जीत सामान्य मानी जा रही है, वहीं खाड़िया में कांग्रेस की जीत को एक असाधारण घटना के रूप में देखा जा रहा है। आगे की राजनीति पर असर। खाड़िया का ये परिणाम आने वाले समय में गुजरात की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। ये कांग्रेस के लिए एक मनोबल बढ़ाने वाली जीत है, वहीं बीजेपी के लिए यह आत्ममंथन का अवसर भी है। निष्कर्ष। खाड़िया वार्ड का ये चुनाव परिणाम बताता है कि लोकतंत्र में कोई भी गढ़ स्थायी नहीं होता। जनता का विश्वास ही असली ताकत है, और जब वह बदलता है तो दशकों पुरानी राजनीतिक तस्वीर भी बदल जाती है। अहमदाबाद में बीजेपी की सत्ता बरकरार रही, लेकिन खाड़िया की कहानी ने यह साबित कर दिया कि बदलाव की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, और जब होती है तो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन जाती है।
बारे में क्या है? खालिया दरियापुर दोनों के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि कालूपुर खालिया में तो आज़ादी के बाद पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी का तिरंगा लहराया है। दरियापुर में हमेशा से कांग्रेस का गढ़ था और कांग्रेस का गढ़ इंशाल्लाह रहेगा। यहाँ पर वे वापिस से तिरंगा लहराया। सवाल जीत का नहीं है, सवाल साजिशों का है। ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं था सिर्फ, ये चुनाव क्राइम ब्रांच, स्थानिक पुलिस, स्थानिक मुनाफिक, भाजपा के दलाल और भड़ों के खिलाफ भी था। क्योंकि जिस ढंग से समाज को डराने की, धमकाने की और पुलिस के बलबूते चुनाव के अंदर अपक्ष उम्मीदवारों को और दूसरी दीगर पार्टी के उम्मीदवारों को खड़े रखाने की जो साजिश थी, वो साजिश मूंधे मुंह गिरी है। और 2022 में जो छोटी सी चूक हुई थी हमसे और हमारी आवाम से, उस चूक को लोगों ने सुधारने का काम किया है। 15 उम्मीदवार मुस्लिम दरियापुर में, 8 हिंदू समाज से, यानी वही 2022 का यहाँ पुनरावर्तन करना था। वही खलनायक, वही पुराने खलनायक थे जो इस मरतबा भी ब्रीफ लेके आए थे। लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे समाज की नेतागिरी, हमारे समाज की लीडरशिप हमारे उलमाए इकराम करेंगे, हमारे समाज की लीडरशिप हमारे दानिशमंद करेंगे, हमारे समाज की लीडरशिप पढ़े लिखे लोग करेंगे, हमारे समाज की लीडरशिप पुलिस के बातमीदार, भाजपा के दलाल और मुनाफिक और गैर कायदेसर धंधे करने वाले लोग नहीं करेंगे। MIM की बुरी तरीके से हार होनी ही थी, क्योंकि 2021 में आके बहुत बड़े बड़े वादे हैदराबाद इजराजान करके गए थे, लेकिन कभी भी गुजरात के लोगों के सुख दुख में आकर के खड़े नहीं हुए। और ये पर्चा उनको जब पहली चुनावी सभा करी तो 300 लोगों ने हाजिरी दे के बता दिया था कि चचा जान आपका वक्त पूरा हो गया है, और वही हुआ। लेकिन 2 जगह की बहुत खुशी भी है मुझे कि कालूपुर खालिया इतिहास में पहली बार जीते, दरियापुर का गढ़ हमारा सलामत रहा, लेकिन शाहपुर का कहीं ना कहीं दुख है कि वो सीट भी हम जीत सकते थे। लेकिन MIM के हुमायूं कबीर, साबिर काबली वाला ने, क्राइम ब्रांच ने और लोकल शाहपुर PI ने जिस तरीके से अपक्ष उम्मीदवारों को खड़ा करवाया, मीम को खड़ा करवाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आप मीम और अपक्ष, जो मामला 22 में दरियापुर में हुआ था, वही मामला शाहपुर में हुआ, जमालपुर में, और वहां पे जो मामला बना है वो मामले की वजह से ही आज हमको हमारा नुमाइंदा वहां पे खोना पड़ा है। जमालपुर में उत्तम बराव की कांग्रेस जीती है। बहुत अच्छी बात है कि जमालपुर तो कांग्रेस का पुराना गढ़ था, थोड़े वक्त के लिए लोग बहके थे, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मैं किसी लीडर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जब हम यहाँ पे हमारी तादाद कम रह गई, उसी दिन तय हो चुका था कि अब हम हमारी अकेली सियासत नहीं कर सकते। हमको 15% की सियासत करेंगे तो सामने 85% एक होंगे, और 85% एक होंगे तो 15 और 85 का मुकाबला हो ही नहीं सकता। आप नारे तकबीर बोलोगे तो जय श्री राम बोलेंगे। यानी आप समझो कि हमको अगर क़यादत करनी है तो सेक्युलर लीडरों के साथ, सेक्युलर हिंदू भाइयों के साथ रिश्ता करके ही हम लोग कर सकते हैं। जो भड़काऊ बातें, नारे जो भाजपा लगाती है, अगर वो हम लगाने लगे तो हम कभी भी जीत नहीं सकते। इसलिए उनका तो जो है अंत तय था। अब गुजरात की आवाम समझ चुकी है कि हमको सेक्युलर पार्टियों के साथ जाना पड़ेगा। कांग्रेस ने 75 साल तक राज किया देश में, कुछ गलतियां भी की और गलतियों का खमियाजा आज भुगत रही है, सत्ता से बाहर है, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने इस्लामी कानूनों के लिए शरीयत के अंदर और इस्लामी मजहब के अंदर कभी भी उसने मुदाखलत नहीं की। इसलिए समझना पड़ेगा कि हमको सेक्युलर पार्टियों के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के चुनाव के रिजल्ट से 2 लोगों के राजकारण पे पूर्ण विराम लगा है। उसमें सबसे पहले पाकिस्तान, ISI, दाऊद, लतीफ की बात करने वाला दूषण, जो खालिया का भूषण भट्ट है, उसके राजकारण पे आज पूर्ण विराम लग चुका है। और दूसरा जो दरियापुर का विधानसभा है, आज 11,000 की लोकसभा में खाई, आज 4 दरियापुर की गवाई, कालूपुर खालिया लटके में आई। सिर्फ थोड़ा आश्वासन है कि शाहपुर की गई, लेकिन अब उनके लड़ने की बात तो दूर रही। पहली बात तो ये है
कि ना दूसरे को टिकट मिलेगी ना या शाहपुर के जैन को टिकट मिलेगी। 2027 की लड़ाई आवाम बहुत समझदार है। SIR में जिस तरीके से हमारे तमाम साथियों ने, इम्तियाज भाई से लेके हमारे सुभान भाई से लेके सभी, किसका नाम लूं मैं, जो मेहनत की है, ये जो परिणाम मिला है कालूपुर खाड़िया में, वो SIR की बदौलत मिला है। SIR के लिए उसमें जो वहाँ पे 26,000 वोटों की जो कमी हुई, जो बोगस मतदाता थे, ये उसका परिणाम है कि उसमें भी हमने मेहनत की। तो यानी और उसमें ही दरियापुर विधानसभा से भी जितने भी बोगस मतदार थे उनको भी सबने हमने निकलवा दिया है। इसलिए 2027 में गयासुद्दीन शेख कैंडिडेट हो या ना हो, कांग्रेस का जो भी नुमाइंदा होगा, इतना कहता होगा इंशाल्लाह यहाँ का धारासभ्य कांग्रेस के सिवा किसी का नहीं होगा। इंशाअल्लाह। क्या कहना भाई?